अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। तो जी आज मैं आपके लिए रिव्यू लेके आया हूँ टोयोटा पासो का। दिस इज़ 2019 की इंपोर्ट। बाय द वे, अगर आप लोगों में से किसी को नहीं पता तो पाकिस्तान में टोयोटा इंडस टोयोटा पासो नहीं बनाता। दीज आर बेसिकली JDM गाड़ियाँ जिन्हें कहते हैं CBU यूनिट्स, राइट, कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट्स। ये इंपोर्ट होते हैं जापान से और अब तो इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन बंद हो गई है। पहले थी तो ये गाड़ी जो है ये है 2019 की, मतलब इसका मैन्युफैक्चर ईयर 2019 है। हाउएवर दिस वाज इंपोर्टेड इन पाकिस्तान इन 2020। गाड़ी के जो ओनर है मूसा साहब, ही इज़ द सेकंड ओनर ऑफ दिस कार। ये पहले किसी के पास थी और ये इसका मिड वेरिएंट, एक आता है लो स्पेक वेरिएंट, फिर एक ये आता है और इससे ऊपर वाला वेरिएंट आता है जिसमें यू हैव गॉट LED लाइट्स, दिस एंड दैट एवरीथिंग। तो आज हम इसका आपको रिव्यू देते हैं। और टू बी ऑनेस्ट, ये पासो का जो है ना, पासो की एक सॉर्ट ऑफ मोनोपोली है क्योंकि ये आपकी एक अपर साइज़ हैचबैक में आ जाती है, विच यू कैन से स्विफ्ट वाली कैटेगरी। लेकिन इसकी जो बिल्ड क्वालिटी और वो सब कुछ है ना, तो ये एक अपनी क्लास में बना देती है, जो कि आज मैं मान गया हूँ कि जापानियों का अपना लेवल होता है। तो जी हम शुरू करते हैं गाड़ी की। तो एज आई सेड दिस इज़ अ मिड स्पेक, तो इसमें स्मार्ट इंटीरियर इस तरह के फ़ीचर हैं। तो आपके पास इसकी की फॉब आती है, इसमें लॉक है, अनलॉक है, आपके रिट्रैक्टेबल मिरर्स भी आते हैं साथ। इसके जो रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं वो थोड़े ज़रा ऑड फैशन में काम इस तरह करते हैं कि जब गाड़ी ऑन हो के ऑफ़ हो और जब आप लॉक करें तो फिर वो मिरर्स बंद होते हैं। अभी जैसे मैं लॉक करके अनलॉक करूँ तो इस पे वो मिरर्स अनफोल्ड नहीं हो रहे। तो शुरू करते हैं जी, फ्रंट से शुरू करते हैं। तो एज ए सिटी कार तो आप देखें इसकी प्रोपोर्शंस बहुत ही वेल बैलेंस्ड हैं। अब आपका इंटीरियर रूम देखें, इसमें कितनी प्रायोरिटी है कि आपका सिर्फ ओवरहैंग ये और बाकी सारी इंटीरियर रूम है। और दिस इज़ प्रीटी डिसेंट स्टफ़, मतलब ये आपको स्विफ्ट का राइवल है मेरे ख्याल से। इसकी इंटीरियर स्पेस स्विफ्ट से भी ज़्यादा है और मतलब दिस इज़ परफेक्ट फॉर इन सिटी ड्राइविंग, हाईवे ड्राइविंग। तो ऑल इन ऑल बड़ी ज़बरदस्त गाड़ी है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट। आपके पास फ्रंट एक नथिंग स्पेशल, एक नॉर्मल जो पासो की एक जनरेशन आ रही है तो उसकी एक इटरेशन ही है। जो पुरानी पासो थी, नथिंग हैज़ चेंज्ड मच। मेरे दोस्त के पास एक पुरानी वाली भी थी, तो वही है, मतलब दिस कार डज़ व्हाट यू वांट, नथिंग मच। ठीक है, आपके पास यहाँ आपके हैलोजन लाइट्स आ जाती हैं। अगर आपकी टॉप स्पेक उसमें LED लाइट्स हैं। फिर आपके पास ये जो है, दिस इज़ बेसिकली आपकी इमरजेंसी ब्रेकिंग का सेंसर ये लगा हुआ है और इसमें 30 लाख वैल्यू, उसमें यहाँ अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल भी आता है। लाइकवाइज इसमें फॉग लैंप्स भी आते हैं, लेकिन इस वाली की में ऑप्शन आउट नहीं है फॉग लैंप्स। और बाय द वे ये जो इसका कलर है ये भी बड़ा यूनिक है, मतलब मुझे तो बड़ा मज़ेदार लगे। ये पाकिस्तानी इंडस्ट्री में लोकल मैन्युफैक्चरर्स को ऑफ़र करने चाहिए इस तरह के कलर्स। और मोर ओवर आपके पास आपका लेन कीप असिस्ट वो है इसमें, बिलीव इट और नॉट, लेन कीप ही है जो अब सिविक में आना शुरू हुआ। तो ये है। बाकी इसका हुड आप देखें शॉर्ट है। बाय द वे इस गाड़ी में स्टील व्हील्स आते हैं, ये आफ्टर मार्केट अलॉयज़ लगे हुए हैं। और इन जो अलॉयज़ का जो साइज़ है दैट इज़ 185/570 R14, मतलब बेसिकली इसमें 175 का टायर होगा। ये थोड़े से क्योंकि बॉडी वर्क से थोड़ा सा बाहर निकल रहे हैं, तो आई एम एज्यूमिंग इसका 175 मैन्युफैक्चर रिकमेंडेड टायर होगा। मूविंग टू बस साइड, आपके पास गाड़ी करेक्टर लाइन है वो जा रही है फ्रॉम द हुड और फिर नीचे से कार को डिवाइड करती है। लाइकवाइज एक नीचे से आपकी करेक्टर लाइन जा रही है, तब इट्स ऑलमोस्ट फ्लैट, कोई ज़्यादा क्रीसेस इस तरह नहीं है। एज़ आई वाज सेइंग कि जो करेक्टर लाइंस दो जा रही हैं, एक आपके पास मिडल से जा रही है, गाड़ी को डिवाइड कर रही है, और एक नीचे से थोड़ी ज़रा अपलिफ्ट कर रही है। अदर दैन दैट इट्स प्रीटी फ्लैट, नथिंग मच, क्योंकि एक सिटी कार है तो यू वोंट एक्सपेक्ट मच। और यहाँ एक थोड़ा सा ब्लैक प्लास्टिक इसलिए दिया हुआ है ज़रा डिस्टिंग्विश, गाड़ी ज़रा अपने आप को करिए कि एक पूरी ग्लास लाइन जा रही है। ऑल्दो ये भी अगर थोड़ा सा ये ब्लैक आउट कर देते तो मेरे ख्याल वो लोग थोड़ी बेहतर होती। लेकिन बेसिकली ये जो ब्लैक है ये थोड़ा रैप अराउंड पीछे वाली विंडो पे कर रहा है। तो पीछे पे मूव किया जाए तो पीछे इट्स प्रीटी स्क्वायर्ड अप बॉक्सी टाइप है। आप ये देखें कि फुल बॉक्सी टाइप बॉक्सी गाड़ी नज़र आ रही है। ये जो ईथोस है, जैसे मैंने आपको बताया था सिटी कार, तो अब देखें आपको प्रॉपर बॉक्स नज़र आ रहा है और जिसकी वजह से इसकी प्रैक्टिकलिटी बड़ी ज़बरदस्त है। तो है यू हैव गॉट योर बैक लैम्प्स जो LEDs हैं। आपकी टर्न इंडिकेटर्स और रिवर्स लाइट अनफॉर्चुनेटली LED नहीं है, ऑल्दो आप इस कैटेगरी में एक्सपेक्ट भी ना करें, बेहतर। नीचे आपके सिर्फ आपके 2 पार्किंग सेंसर आ जाते हैं पीछे के, आपका रियर वाइपर एंड यू हैव गॉट योर वॉशर, आपकी हाई अमाउंट ब्रेक लैंप आ जाता है, आपका एंटीना आ जाता है। ये नहीं मुझे पता कि ये राइट साइड पे क्यों है, इसे मिडल में क्यों नहीं किया, आई डोंट नो। एंड यू हैव गॉट योर सनवाइजर्स और दीज आर फैक्ट्री फिटेड जो ओरिजिनल आते हैं।
दीज आर नॉट जो आफ्टर मार्केट लगे होते हैं। तो ये दैट्स अबाउट इट। ये एक गाड़ी के एक्सटीरियर टूर है। मूविंग अंडर द हुड आपके पास 1000 cc इंजन है, और ऑल्दो ये यहाँ से थोड़ा सा ओपन अप है जो मेरी कंप्लेन होती है, लेकिन इस कैटेगरी में इट्स बेटर यू फॉरगिव दिस। और ये इंजन देखें कितनी टाइनी माइनी है, वही मैं कह रहा हूँ एज ज़बरदस्त पैकेज हुआ हुआ है। और यू हैव एंड दिस इंजन इज़ मेटेड टू अ CVT गेयर बॉक्स, हैंस आपको ऐसा सच मसला कोई नहीं होता। तो इसकी पावर डिलीवरी इज़ प्रीटी स्मूथ, और इसकी एवरेज भी इसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त है। और आपके पास यहाँ डैम्पनिंग शीट भी लगी हुई है। मूविंग फ्रॉम द फ्रंट टुवर्ड्स द साइड, अगर हम मूव किया जाए तो एज अ सेट कि आपकी प्रीटी फ्लैट लाइंस हैं। तो अब हम अपना चैनल का ऑब्लिगेटरी व्हाट डू यू से, हम अपना ऑब्लिगेटरी डोर टेस्ट करने से पहले मैं आपको ये देखें, जब गाड़ी स्टार्ट होकर ऑफ होती है तो वी हैव दिस रिट्रैक्टेबल मिरर्स, लेकिन फिर जब खोलेंगे अनफॉर्चुनेटली इसमें बटन वाला है। इट्स नॉट कि आप पीछे से हाथ डालें, लाइक फॉर्च्यूनर रेवो में भी इस तरह ही कि यू हैव टू प्रेस द बटन टू लॉक एंड यू हैव टू प्रेस द बटन अगैन टू अनलॉक। तो अब देखें, अब इसके अनवाइंड नहीं होंगे शीशे अनटिल यू स्टार्ट द कार, तो फिर होंगे। चलें जी, हम गाड़ी के ज़रा डोर्स का टेस्ट करते हैं। ये देखें, ये एक मसला था। ये देखें, टोयोटा के जिस तरह दरवाजे होते हैं तो देखा जाए इसकी हिंज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी मुनासिब दरवाजे हैं, मतलब नॉट बैड एट ऑल, लेकिन इट्स नॉट दैट हैवी, लेकिन मुनासिब है। आई वुड से इट्स बेटर दैन GLI के दरवाजे, और इसके हिंज बड़ा ज़बरदस्त है। ये देखें, हिंज पे प्रॉपर मुझे जान लगानी पड़ रही है, लेकिन यह है कि ये एक जगह खड़ा नहीं हो रहा। इसका जो सेकंड और थर्ड हिंज है वो प्रॉपर जा रहा है, लेकिन जो फर्स्ट हिंज है ये खड़ा नहीं हो रहा। जबकि दरवाज़ा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बुजुर्ग बंदा हो और वो इस तरह करे तो ये दरवाज़ा ऑटोमेटिकली बंद हो रहा है और इट कुड इंजर देम। तो दरवाजे जो मेरा टेस्ट होता है इसमें ये था, दरवाज़ा अपनी जगह पे खड़ा होता है और इसका कितना वेट है, मतलब यू नो क्वालिटी टेस्ट के लिहाज से तो कोई मसला नहीं है, लेकिन इसका भी एज सच क्या कहते हैं वेट मुनासिब है, क्वालिटी भी अच्छी है, लेकिन हिंज एज़ यूजुअल जो मेरे ख्याल से बेहतर हो सकता था। तो जो मूविंग इनसाइड हमारे पास यहाँ फुल प्लास्टिक डोर कार्ड है, नो सॉफ्टनेस गोइंग अराउंड हेयर, कोई सॉफ्ट पैडिंग नहीं है जो स्विफ्ट में थोड़ी बहुत आती है। नाइदर डू वी हैव अ सॉफ्ट पैडेड आर्मरेस्ट हेयर, इट्स ऑल प्लास्टिक। अगर देखा जाए तो आपके पास रिट्रैक्टेबल मिरर की कंट्रोल्स यहाँ आ जाते हैं, मिरर एडजस्टमेंट्स यहाँ आ जाती हैं, ये पावर विंडोज़ जिसमें वन टच ऑटोमेटिक से ड्राइवर है, विंडो लॉक का ये बटन आ जाता है, डोर हैंडल आ जाता है। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप ये साफ़ भी कर सकते हैं, मतलब क्लीन क्लॉथ लें, क्योंकि इस पर क्लॉथ लगा नहीं हुआ, तो क्लीन माइक्रोफाइबर लेके आप ये पूरा प्लास्टिक का पीस साफ़ कर सकते हैं। और वो आपका स्पीकर आ जाता है। लाइकवाइज आपके पास फ्रंट बेंच सीट है। अब मैं ये आपको बाद में दिखाता हूँ इसका फ़ायदा क्या होता है। तो आपके पास फ्रंट मैनुअल सीट्स हैं, लेकिन ये देयर हाइट एडजस्टेबल, मतलब 6 वे हैं, मैनुअल 6 वे सीट्स हैं। मूविंग टुवर्ड्स द बैक, ये दरवाज़ा का हिंज इज़ मच बेटर दैन द फ्रंट, प्रॉब्ली वो यूज़ ज़्यादा हुआ है, लेकिन आई मस्ट से इसके दरवाजे प्रॉपर्ली हार्ड हैं यार, मतलब इसमें ये क्वालिटी फील दे रहे हैं, मतलब मच बेटर दैन टोयोटा इंडस के जो दरवाज़ों की हिंज है। ऑल्दो कंपनी सेम है, लेकिन इसमें आई वुड से कि आई एम प्रीटी इम्प्रेस्ड बाय द हिंज क्वालिटी और दरवाज़ों वाला। अच्छा, और इसकी एक थर्ड कह सकते हैं, वो थर्ड जो है वो काफ़ी मुनासिब है। नहीं मतलब एक यारिस वाली थर्ड मिल रही है, करोला वाली थर्ड अभी भी नहीं है। करोला की ज़ाहिर बात है, करोला एक से नेक्स्ट सेगमेंट है, तो करोला का ज़रा एक नाइस थर्ड होता है, तो इसका करोला वाला थर्ड अभी भी नहीं है। स्विफ्ट वगैरह और उनसे तो बहुत ही भारी मतलब दरवाजे लग रहे हैं और हिंज भी बड़े ज़बरदस्त हैं। लाइकवाइज ही पीछे भी आपके पास यू हैव गॉट द सेम प्लास्टिक पैनल, या आपके पास आपका विंडो कंट्रोल आ जाता है। बाय द वे जो इसके ये टेंट्स हैं, दीज आर फैक्ट्री टेंट्स, मतलब दीज आर नॉट आफ्टर मार्केट, ये जापान से ही होके आए हुए हैं, राइट। हैंस मूविंग एट द रियर, ये आपकी लुक है। तो हम इसकी बूट स्पेस में चलते हैं, तो हेयर यू हैव गॉट योर बूट ओपनर, राइट। बाय द वे यहाँ आपके पास कैमरा भी आ जाता है, एंड यू हैव योर नंबर प्लेट इल्यूमिनेशन लाइट्स। ये आपके पास गैस स्ट्रट्स लगे हुए हैं, हेयर यू हैव द इंसर्टेड हैंड, और आप इसे आराम से बंद भी कर सकते हैं। मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट कर दूँ थोड़ी देर में। पीछे देखा जाए तो आपके पास बहुत ही मुनासिब जगह है, कंसिडरिंग इट्स अ हैचबैक, और ये जगह स्विफ्ट जितनी है, नथिंग मच इम्प्रेसिव, लेकिन इस कैटेगरी से काफ़ी मुनासिब है। मतलब आराम से आप 2-3 एयरप्लेन स्टाइल लगेज अपने साथ लेके जा सकते हैं। 2 आई वुड से 3 वुड बी अ स्क्वीज़, ठीक हो गया।
लाइकवाइज नीचे आपके पास एक स्पेस सेवर टायर है, ये देखें कितना टीनी माइनी है, और इस पर लिखा हुआ 80 किलोमीटर से ऊपर नहीं चढ़ सकता ये। पैकेजिंग बस मुनासिब है पीछे की, जो मैं सोचा था जापानीज़ की अच्छी होनी चाहिए, तो मतलब मुनासिब है। और आपकी ये 60-40 स्प्लिट भी है, तो मतलब आप चाहें तो आपका ठीक ठाक बड़ा फ्लोर बन सकता है। अगर आप इस तरह इसे मतलब सीट सपोर्ट करें तो सीधा ही काफ़ी लंबा फ्लोर बन जाएगा। हाउएवर मसला ये कि बिल्कुल फ्लैट नहीं है, लाइक कल्टस लोड करते करते थोड़ा ऑब्स्टिकल आ सकता है, और इसके अलावा इट्स प्रीटी फ्लैट। और मोर ओवर एज आई सेड, मैं आपको बताऊंगा कि द बेस्ट थिंग इज़ कि फॉर एग्जांपल जब गाड़ी गंदी हो तो यू डोंट वांट टू गेट योर हैंड्स मेस्ड अप, तो व्हाट यू डू इज़ पुट योर हैंड इन दिस स्लॉट और आप इसे सीधा बंद कर देते हैं और ये आराम से बंद हो जाता है। लेट्स मूव इनसाइड द कार और रियर से शुरू करते हैं। पीछे देखा जाए तो एक सॉर्ट ऑफ है अगेन बेंच सीट है। बाय द वे इस गाड़ी में आप 6 बंदे बैठा सकते हैं क्योंकि इसकी फ्रंट भी बेंच है। तो पीछे की बात की जाए एज 5'11", तो मेरे पास हेडरूम तो काफ़ी मुनासिब है, और अगर मेरे जैसे 2 बंदे बैठे ना फिर तो मेरा सर टच नहीं होगा, राइट, देन आई हैव डिसेंट स्पेस। लेकिन अगर 3 बंदे बैठे ना तो फिर मुझे स्क्वीज़ होना पड़ेगा और फिर मेरा हेड यहाँ टच होगा, तो फिर then I wouldn't be comfortable here. This seat is in its normal position. मेरे पास लेग रूम बस सो ही है, और ये सीट मैं जब चलाऊँगा गाड़ी तो मैं थोड़ी पीछे करूँगा, तो जब मैं पीछे करूँगा तो फिर आई विल हैव माई लेग रूम कंसर्न्स। मूविंग फॉरवर्ड आपके पास यहाँ ग्रैब हैंडल्स भी नहीं आ रहे यार, ये क्या मजाक हो रहा है। मतलब सिर्फ फ्रंट 2 पैसेंजर्स को दिए हैं, ये तो गलत बात है, और दैट्स अबाउट इट, नथिंग स्पेशल। और इफ़ आई मूव टू द मिडिल सीट, तो मिडिल सीट काफ़ी जहाँ एक खाम पे है, तो मिडिल पैसेंजर शायद थोड़ा तंग हो सकता है। सीट बेल्ट इज़ वे अप हियर, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज़ अ नाइस थिंग, सिक्योरिटी का मद्देनज़र रखा हुआ है। तो हाउएवर लेट मी एडजस्ट द फ्रंट सीट, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि हाउ कंफर्टेबल विल आई बी इन द रियर। जी, आई हैव एडजस्टेड द फ्रंट सीट एज़ पर माई पोजिशन। तो जी देखें कि अब माई नीज़ आर लिटरली टचिंग द सीट, और आई वुडंट बी कंफर्टेबल क्योंकि पीछे से भी ना सीट का वो मतलब बिल्कुल मैं सीधा बैठा हूँ। मतलब मैं ये है, ऑल्दो थैंकफुली आपकी अंडर सीट थोड़ी जगह है जिसमें मैं अपने पाँव स्ट्रेच कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी जगह नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे नीज़ लग रहे हैं, तो डजंट पास आर रियर प्रैक्टिकलिटी। अभी रियर प्रैक्टिकलिटी पास कर सके, एक्सेप्ट ऑल्टो के अलावा कोई गाड़ी में मैं फिट नहीं आता पीछे सही तरह, हमारी टांगें टच हो रही हैं। एनी हाउ लेट्स मूव टू द फ्रंट, और लेट मी शो यू फ्रंट के क्या हालात हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स द फ्रंट। अंदर मूव करने से पहले मैं ज़रा थोड़ा इंडक्शन देना चाहूँगा कि दिस इज़ अ बेंच सीट। बेंच सीट का मतलब है कि आप 2 बंदे बैठ सकते हैं और 3 बंदे भी बैठ सकते हैं। इसमें इट्स एन ऑप्शन, दूसरी वाली भी आती है क्योंकि इसका मिड स्पेक है, तो यू हैव दिस नाइस ऑप्शन। तो जो मूव किया जाए, सबसे पहले जी हम मूव करते हैं, यू हैव गॉट योर पुश स्टार्ट हेयर, आपकी बीम एडजस्टमेंट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इको आइडल, आपकी इमरजेंसी ब्रेकिंग है, ये फ्रंट कोलिजन प्लस इमरजेंसी ब्रेकिंग। आपके ऐसे कप होल्डर आ जाता है यहाँ, लाइकवाइज आपके एयर वेंट्स हैं यहाँ, एयर वेंट्स हेयर एंड देयर। तो दिस इज़ द डैश ऑफ दिस कार, ठीक है, बड़ा मुनासिब डैश है। लेट मी स्टार्ट दिस अप कि मैं इसका स्टीयरिंग सीधा करूँ। अब देखिए मैंने स्टार्ट की तो इसके मेरे ऑटोमेटिकली रिट्रैक्ट हो गए। जी, ये इस गाड़ी का व्यू है, बड़ा मिनिमलिस्टिक स्ट्रेट अप पर्पसफुल मतलब इसका व्यू है। बेसिकली द मेन प्रायोरिटी हेयर इज़ गिवन टू द प्रैक्टिकलिटी। तो हर चीज़ का मेन जो ईथॉस है दैट इज़ प्रैक्टिकलिटी। अब देखें डैशबोर्ड है, इसमें सारा हार्ड है, कोई सॉफ्टनेस फेकरी कुछ नहीं की गई, ये भी सारा हार्ड है, ये हार्ड यू नो हार्ड दिस एंड दैट स्टफ। अब किसी अपर डैश आ जाता है, एक बाद एक ये प्रोट्रूडेड सी चीज़ आ जाती है जिसमें मतलब हेक्सागन आता है, जिसमें यू हैव दिस एयर वेंट्स, इसमें आफ्टर मार्केट स्क्रीन लगी हुई है। लाइकवाइज वहाँ भी आपके एयर वेंट आ जाता है। नीचे आपके ऐसे पूरी स्टोरेज ट्रे आ जाती है जो बड़ी अच्छी बात है, और यहाँ भी आपके पास एक कप होल्डर है। लाइकवाइज यू हैव हेयर सिमिलरली हैज़र्ड वार्निंग स्विच आ जाता है। आपके पास ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग, जिसमें यू हैव योर फैन स्पीड मोड, रिसर्कुलेटिंग वाला AC ऑन, रियर फ्रंट डिफॉगर, ऑटो ऑफ, और ये आप यहाँ से अपना टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं इसे ऑन करूँ, हम इसे ऑफ़ करते हैं, यहाँ आपके पास ये अपना आपका गियर बॉक्स आ जाता है जिसमें ये शिफ्ट लॉक ये लगा हुआ है। तो आपके पास यहाँ आपका ग्लव बॉक्स आ जाता है जो मुनासिब साइज़ है, प्लास्टिक के बस मुनासिब ही हैं जी। प्लास्टिक स्विफ्ट की क्वालिटी से बेहतर है, लेकिन अभी भी आई वुड से कि जो होंडा सिटी वगैरह या यारिस के इससे बहुत पॉश प्लास्टिक होते हैं। ये ना करें कि इन गाड़ियों को
इस लीक से नेक्स्ट लीक की गाड़ी में कंपेयर करें, आप इसे करें स्विफ्ट वगैरह से तो इसका प्लास्टिक बहुत बेहतर है। मतलब इतना भी बेहतर नहीं है, लेकिन मतलब आई कैन फील द डिफरेंस, मतलब दरवाज़ों वाज़ों और इस तरह। हाउएवर ये कोई इतना अच्छा क्वालिटी का नहीं, स्विफ्ट वगैरह के सब अच्छा ही होगा। तो जी है, बाकी इसकी हैंड ब्रेक के नीचे टू इंगेज आप इसे, ये देखें अभी इसकी हैंड ब्रेक डिसंगेज हुई है और इस तरह यू इंगेज द हैंड ब्रेक। लाइकवाइज आपके पास इसके नीचे आपके पास पावर सॉकेट आ जाती है, राइट। यू हैव योर पावर सॉकेट, यू हैव अ स्टोरेज स्पेस। आप यहाँ भी आपके सेंट्रल आर्मरेस्ट आ जाता है, जिसे आप इस तरह खोलें तो योर स्टफ हेयर दिस एंड दैट। और इससे अगर आप फोल्ड करें तो आपकी बिल्कुल बेंच सीट हो जाती है। और अगर मैं बताता हूँ, आई हैव अ लॉट ऑफ हेडरूम इन दिस स्टफ। अगर मैं मूव करूँ सेंटर में, तो सेंटर में भी मैं बड़ा सुकून से बैठ सकता हूँ। हेड तकरीबन आगे या और भी आ रहा होता है सामने, मतलब होगा तो स्क्वीज़ लेकिन फिट आ जाएंगे 3 बंदे भी अक्रॉस। विच तो आफ्टर मार्केट आपका इंफोटेनमेंट लगा हुआ है, एंड्रॉयड है, तो एंड्रॉयड के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ही होता है जो कुछ चाहिए, मतलब पूरा एंड्रॉयड आपके पास, दिस एंड दैट सेटिंग वेटिंग्स। तो ये इसका एंड्रॉयड है। ये जी गेज क्लस्टर है, इसमें आपके पास यू हैव गॉट योर स्पीड, यू हैव गॉट योर मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, जो मतलब एक काफ़ी पुराने ग्राफिक्स हैं इसके, अगर मैं जूम कर सकूँ तो इसमें होगा। आप इसकी एवरेज देखें, आपकी गियर के इंडिकेशन बताता है, फ्यूल बताता है, फ्यूल गेज जिसके अंदर इंटीग्रेटेड है, टाइम है। इसके बाद आपके पास ये यू हैव गॉट दिस नीडल, जिससे आप इसका टाइम ऑल्टर कर सकते हैं। आपका ऑर्डर का चेंज होता है, कितने किलोमीटर चल रहा है, जिसमें जापानीज़ भी है, तो ये गाड़ी 55,000 चली हुई है। और ये इको आइडल स्टॉप टाइम का भी बता देता है कि आपने इको आइडल से मतलब यू कुड बेसिकली, और आउट से टेम्परेचर, मतलब बेसिकली इको आइडल से आपने कितना फ़ायदा उठाया यू कुड से। इसके बाद जी आपके पास ये वार्निंग वाली प्लेस आ जाती है यहाँ, या मतलब ऑल द वार्निंग एंड स्टफ वो सारी आ जाती हैं। स्टेयरिंग पे मूव किया जाए तो इट्स अ 3-स्पोक स्टेयरिंग व्हील। इसमें ये लेदर जो है ये आफ्टर मार्केट लगा हुआ है, इसका प्लास्टिक स्टेयरिंग व्हील आता है। और है यू हैव गॉट योर इंफोटेनमेंट कंट्रोल्स, वॉल्यूम, ट्रैक चेंज करने वाला, मोड वाला। टुवर्ड्स द साइड आपके पास ये इंडिकेटर स्टॉक है आपका, जिसमें यू हैव गॉट ऑटोमेटिक लाइट्स होनी है, नॉर्मल ही आपके पास। इसमें भी आपके पास 1 टच लेन चेंजर है, जिसमें एक बार टच करें तो 3 बार ब्लिंक होती है। यहाँ आपके पास वाइपर्स आ जाते हैं, दे आर नॉट ऑटोमेटिक, इसमें फ्रंट प्लस बैक आप कर सकते हैं। तो अगर हम गाड़ी को स्टार्ट करें तो ये सब कुछ चलाते हैं। ऊपर मूव किया जाए तो ये हैव योर सन वाइजर है, जिसमें एक मिरर भी है, अनफॉर्चुनेट लाइट नहीं है। और इसमें हैव अ स्लॉट टू पुट योर कार्ड्स एंड स्टफ। इसमें आपके पास रियर सीट बेल्ट इंडिकेशंस भी हैं। फॉर एग्जांपल आप ड्राइव करें, पीछे कोई किड्स वगैरह हैं और दे आर नॉट लिसनिंग, तो यू कैन एक्चुअली सी कि किस ने सीट बेल्ट पहनी है और किसने नहीं पहनी हुई। लाइकवाइज आपके पास वहाँ भी मिरर लाइट आ जाता है, अनफॉर्चुनेट लाइट नहीं है। और है यू हैव गॉट योर डोम लाइट्स। तो दैट्स अबाउट इट जी इंटीरियर के बारे में, नथिंग मच। और इसकी जी साउंड इंसुलेशन भी बड़ी ज़बरदस्त है। तो चलिए, दैट्स अबाउट इट। आई हैव गिवन यू अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑन दिस टोयोटा पासो 2019 वाली, जो इंपोर्ट होकर 2020 में आई थी। तो फ्रॉम द इंटीरियर टू द एक्सटीरियर टू द प्रैक्टिकलिटी, एवरी एस्पेक्ट, जो हमारे व्यूज़ का एक पूरी एक गाइडलाइन बनी होती है, जो टेबल ऑफ कंटेंट्स होते हैं, इफ़ यू कुड प्रॉपर्ली से देम। टेबल ऑफ कंटेंट्स हमने सारे कवर कर लिए। तो चलिए, दैट्स अबाउट इट। आई होप यू लाइक द वीडियो। काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और बाय द वे, डू वॉच आउट इस गाड़ी के ड्राइविंग इंप्रेशंस, ओनर रिव्यू और परचेज डिसीजन भी, यू विल अप्रिशिएट इट। तो चलिए जी, दैट्स अबाउट इट, और मच अप्रिशिएटेड फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।